क्वेश्चन 4 में कि विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। क्या क्या है? कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। अगर कंसिस्टेंट निकला तो हम लोग क्या करेंगे? ग्राफ से इसको सोल्व करेंगे, और इनकंसिस्टेंट आया तो इसको सोल्व ही नहीं करेंगे। तो सबसे पहले समझना कि दो इक्वेशन दिया हुआ है, ये लीनियर इक्वेशन, दो क्या है? लीनियर इक्वेशन है, और दोनों दो वेरिएबल का है। सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि इस 5 को ऊपर इधर लाना होगा, क्योंकि लीनियर इक्वेशन के जो फॉर्मेट देखो ये होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरा होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। आपको अच्छे से देखना, उधर बराबर के बाद क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस प्लस 5 को इधर लाएंगे तो क्या बन जाएगा? x प्लस y, और ये प्लस 5 इधर आ जाएगा तो बन जाएगा माइनस 5 बराबर आ गया 0। इसको प्लस 10 इधर लाएंगे तो यहाँ बन जाएगा आपका 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। ये बात हुआ यहाँ तक क्लियर? अब हम लोग यहाँ से कंपैरिजन करके पता करो कि a1 के जगह में क्या है, पता करो। ऐसे यहाँ x, ऐसे देखो, देखना बहुत आसान होता है। यहाँ x है, यहाँ भी x है, यानी a1 का वैल्यू यहाँ कुछ नहीं, आगे में तो मल्टीप्लाई में कौन होगा? 1। यानी a1 का वैल्यू क्या मिला? 1। फिर आगे चेक करेंगे हम लोग b1 में, तो यहाँ y के आगे होता है b1, यहाँ y के आगे कुछ नहीं है, यानी है क्या यहाँ पे? 1, तो y का वैल्यू हो गया 1। फिर आगे चेक करेंगे c1, तो यहाँ c1 और यहाँ c1 जगह में क्या दिख रहा है? यस, माइनस के साथ बोलेंगे, माइनस में 5। उसी तरह अगला हम लोग स्टेप चेक करेंगे, x के आगे क्या है? a2, तो a2 का x के आगे कितना दिया हुआ? 2, यानी a2 का रिजल्ट क्या है? 2। y के आगे होता है b2, तो यहाँ y के आगे क्या है? 2, इसका b2 कितना मिला? 2। यहाँ c2 की जगह में कौन होगा? हमको पहले ये बताओ, यहाँ तक सबको समझ में आता है? yes, यानी अगर दो इक्वेशन दिया हुआ है तो दोनों इक्वेशन को इक्वेट करके हम लोग, मतलब दो इक्वेशन को इस जनरल फॉर्म के साथ इक्वेट करके a1 b1 c1 और a2 b2 c2 ये तो फाइंड कर लोगे पहले, इतना तो सबको आता है। अब उसके बाद क्या करना है? सबका रेशियो निकालते हैं। रेशियो कैसे? a1 बाई a2 का रेशियो निकालेंगे पहले। तो a1 बाई a2 का रेशियो क्या होगा? a1 का वैल्यू 1 और a2 का रेशियो 2, इसका वैल्यू कितना है? 1 बाई 2। फिर हम किसका रेशियो निकालेंगे? b1 और b2 का, तो b1 का रिजल्ट है 1 और b2 का है 2, तो इसका भी क्या निकला? 1 बाई 2। अभी दोनों सेम आया है, तो आगे चेक करेंगे। आगे चेक करेंगे c1 बाई c2, तो यहाँ हो गया -5, यहाँ माइनस में 10, माइनस माइनस कटा, 5 का टेबल में 5 बन जाए 5, 5 या 10, ये क्या मिला? 1 बाई 2। तो यहाँ क्या देखने को मिला कि सबका रेशियो सेम है। तो हम लोग यहाँ नीचे लिखेंगे कि a1 बाई a2 का रिजल्ट, b1 बाई b2 का रिजल्ट और c1 बाई c2 का रिजल्ट तीनों बराबर है ना। अब बताइए ये कौन सा कंडीशन में जा रहा है? कोइंसिडेंस में जा रहा है। बताइए अगर कोइंसिडेंस में जा रहा है तो इसका ये कंसिस्टेंट होगा कि ये इनकंसिस्टेंट में जाएगा? या आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो केस होता है ये केस कोइंसिडेंस का है। किसका है बाबू? अब कोइंसिडेंट वाला केस को हम लोग क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट। यानी कंसिस्टेंट आ गया है तो इसका अब इस इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। यानी यहाँ जो दो इक्वेशन दिया है, पहला और दूसरा, इसको क्या करेंगे? हम लोग सोल्व करेंगे। कैसे सोल्व करेंगे? तो ग्राफ में, ठीक है। लेकिन यहाँ आपको साफ साफ शब्दों लिखा हुआ था कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। बोलता अगर इफ कंसिस्टेंट हुआ तो ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। ग्राफिकली क्या करेंगे? सॉल्यूशन निकाल लेंगे। लेकिन आपको बता दें कि इस केस वाला का सॉल्यूशन भी इनफाइनाइटली मेनी होता है, आपको मालूम होना चाहिए। मेनी इनफिनाइटली सॉल्यूशन होता है, लेकिन फिर भी हमको क्या करना है? ग्राफ में तो दिखाना ही होगा। तो हम लोग सबसे पहले चलते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इससे पहले हम लोग कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। ये सब तो सिखा चुके हैं ना पहले। इक्वेशन पहले लिख लीजिए। पहला इक्वेशन क्या था? x प्लस वाई इक्वल टू 5। आप यहाँ से तुरंत निकाल लो। कैसे? अगर मान लो x का वैल्यू 0 कर देते हैं तो खत्म हो जाएगा। y बराबर क्या मिलेगा?
अगर हम मान लीजिए y का वैल्यू 0 करेंगे तो x का वैल्यू क्या मिलेगा? देखो कोऑर्डिनेट निकल गया, एक 0,5 का और एक निकल गया 5,0। अब हम लोग सेकेंड इक्वेशन में आते हैं। सेकेंड इक्वेशन हम लोग के पास है कि यहाँ x है, y है और ये आपका सेकेंड इक्वेशन का है। और इक्वेशन क्या दिया हुआ है? 2x + 2y = 10। तो फिर वही केस कर लेते हैं। अगर x का वैल्यू 0 कर लेंगे तो खत्म ना हो जाएगा ये? क्यों खत्म हो जाता है ये? क्योंकि 0 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। तो यहाँ से 2y बराबर कितना मिलेगा? 5 मिलेगा कि y बराबर 5 मिलेगा। तो यहाँ क्या मिला? 5। फिर हम लोग फिर आगे क्या करते हैं? y को 0 कर देते हैं तो x का वैल्यू क्या मिल जाएगा? इसका भी कोऑर्डिनेट 5 0 है और नहीं सॉरी 0 5 है और 5 0। ठीक है, सेम आया। हम तो पहले बोले, यही से हम लोग तो पता कर चुके हैं कि सेम आया, एक ही जगह बनेगा दोनों का दोनों। तो दोनों का दोनों एक ही जगह कैसे बनेगा? कि देखो ग्राफ में बना के दिखाते हैं। ये 0 हो गया है, ये हो गया x डैश, y डैश, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। हम लोग जान रहे हैं 0,5 का मतलब पता है कहाँ मिलेगा? ए जगह पे। और 5 0 का मतलब ए जगह पे। और इसका भी सेम है। तो दोनों कहाँ खींचाएगा? यहीं पे खींचाएगा। तो दोनों क्या करेंगे? खींच देंगे। दोनों खींचने का तरीका समझ रहा? कैसे खींचा था? खींचते तो एक के ऊपर एक, दोनों एक के ऊपर एक है, 2 तीर लगाएंगे ऐसे, एक तीर और एक तीर इस तरह। मतलब दोनों कहाँ है? यहीं पे है, क्योंकि इसका भी कोऑर्डिनेट देखो सेम है। तो जब ऐसा वाला केस आ जाए तो हम लोग जानते हैं सॉल्यूशन यहाँ पे नहीं मिलेगा। मिलेगा कैसे ना? बहुत सारा मिलेगा। यानी एक x का वैल्यू और y का वैल्यू एक एक नहीं मिलेगा। तो यहाँ हम लोग सॉल्यूशन में लिख देंगे, और सॉल्यूशन में हम लिख दे रहे हैं मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मेनी समझ में आया ये? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ध्यान देना। तो अब इसमें क्या करेंगे हम लोग कि पहले इधर लाते हैं ना, इधर माइनस इधर लाएंगे, हो जाएगा x माइनस वाई माइनस में 8 = 0। इसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा 3x माइनस 3y माइनस 16 = 0। अथवा डायरेक्ट यहाँ कर देते, थोड़ा सा इमेजिनेशन कर लोगे तो फटाफट ऐसे कि a1 बाई अगर a2 निकालेंगे कितना निकलेगा? यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है, क्या निकलेगा? 1/3। फिर हम लोग जब b1 बाई b2 निकालेंगे तो b1 का वैल्यू यहाँ -1 होगा और b2 का वैल्यू यहाँ क्या देगा? -3। तभी यहाँ 1/3 निकल रहा है। और अगला जो जाएगा वो c1 बाई c2 का। तो c1 के वैल्यू यहाँ -8 है और -16 है। माइनस कटेगा, 8 बन जाए, 8 2 जा 1/2 आया। तो हम यहाँ ये बताना चाह रहे हैं कि a1 बाई a2 का रिजल्ट और b1 बाई b2 का रिजल्ट सेम है ना? यहाँ पे 1/3, यहाँ 1/3। लेकिन c1 बाई c2 का रिजल्ट बराबर है क्या? नहीं बराबर है। मतलब ये कौन सा केस में जा रहा? पैरेलल वाला का। और पैरेलल वाला हम लोग क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट। अरे देखो तो स्पेलिंग को गलत लग रहा है। इनकंसिस्टेंट का सही है। अब पता जब इनकंसिस्टेंट हो जाएगा तो आगे बनाने बोला है? नहीं। इसका कहानी यही खत्म हो गया। कुछ हो नहीं बनाना है। जब इनकंसिस्टेंट आ गया तो कुछ नहीं करना, यही आपको छोड़ देना। क्योंकि हम लोग जानते हैं इसका जो सॉल्यूशन की बात करेगा ना, सॉल्यूशन का, इसका सॉल्यूशन नहीं निकलता है, सीधे लिख देते हैं नो सॉल्यूशन। समझा? चलो तो इसको राइट करो, फिर क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है? तो थर्ड का पहला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन हो गया, फिर दोनों का रेशियो निकालनी है। रेशियो निकालने के बाद पता चला दोनों इक्वल नहीं है, यानी कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट है तो इसको हमको ग्राफिकली क्या करना होगा? सोल्व करना होगा। अब ग्राफिकली सोल्व करने के लिए हमको कोऑर्डिनेट चाहिए दोनों का, तो कोऑर्डिनेट हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, पर इसको निकाल देते कोऑर्डिनेट, तुरंत निकल जाएगा। देखो कैसे, अगर x का वैल्यू कर देते हैं 0 तो खत्म, तो y बराबर 6।
अगर y कर देते हैं 0 तो x बराबर 3। या समझ मारी बात। Yes, sir। देखो अगर x का 0 करेंगे तो खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 जो मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, कटेगा तो 3 देगा, तो इसका निकल गया। क्या क्या निकला, एक निकला 0,6 और दूसरा निकला 3,0। इसमें निकाल लेते हैं। इसका इक्वेशन दिया है 4x माइनस 2y बराबर 4। अच्छा देखो पहले अगर 0 करते तब क्या मिलता है, ये 0 बहुत बढ़िया, -2 देगा। अगर इसको करते 0 तब इसको 0 करेंगे तब क्या देगा, x का वैल्यू 1। यस, पता है कैसे, क्योंकि यहाँ 4x बराबर 4, x कटा बराबर 1 दे देगा। बनाना होगा क्या, कोई गारंटी नहीं। कुछ लोग ऐसे बनाना पड़ेगा, सर x का 0 पुट करेंगे तो 4 इंटू 0 0 माइनस 2y बराबर 4, y बराबर 4, इधर का -2 आया, 2 का टेबल में काटा तो y बराबर निकला -2। तो यहाँ रुक दिए, जब x बराबर 0 रखें तो y का वैल्यू कितना निकला, -2। जब y का वैल्यू रख देते हैं 0, देखो y का वैल्यू क्या रखें, इसमें रखेंगे तो हो जाएगा 4x माइनस 0 बराबर 4, यानी कि 4x बराबर 4, यानी कि x बराबर 4 डिवाइड बाई 4 कटेगा तो इसलिए 1 लिखे। इतना छोटा छोटा सोल्यूशन नहीं करते रहना, फटाक से सोच लेना है, बस ऐसे रखिए, ठीक है। यहाँ पे कोऑर्डिनेट निकला 0 -2 का और 1 0 का, फटाक से हम लोग इसका क्या कर लेंगे, ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ खींचने के लिए हम लोग को पहले क्या चाहिए, एक्स एक्सिस का लाइन, ठीक है, और एक चाहिए हमको y एक्सिस का लाइन। अब देख लेना है कि हाईएस्ट कहाँ तक जा रहा है, तो x का वैल्यू हाईएस्ट जा रहा है 3 तक और y का वैल्यू हाईएस्ट जा रहा है 6 तक। तो 6 तक लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, इधर 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3 -4 -1 -2 0। सबसे पहले इसको देखो 0,6 कहाँ मिलेगा, सबसे ऊपर यहाँ मिलेगा 0,6। 30 कहाँ मिलेगा, जगह पे मिल जाएगा, ठीक है। पहले हम लोग इसका क्या करेंगे, लाइन मारेंगे यहाँ, बसा ऊपर से नीचे, हाँ मतलब खींचेंगे, ठीक है। यहाँ लाइन खींचेंगे, यही मेरा इक्वेशन क्या हुआ, फर्स्ट, ठीक है। हम लोग दूसरा इक्वेशन देखते हैं, क्या कहाँ है, एक 0 -2 है तो y में -2 कहाँ मिलेगा, नीचे यहाँ पे, और दूसरा मिलेगा 1 0, तो x में 1 कहाँ मिलेगा, इस जगह पर, ठीक है। अब इन दोनों से क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे, तो लाइन खींचेंगे तो पक्का कहीं न कहीं तो काटना ही करेगा इसको। हम लोग बताए थे ना, जहाँ दोनों काटता है वही उसका x y का वैल्यू होता है। तो यहाँ हमको लग रहा है इधर जहाँ काट रहा है इसका कोऑर्डिनेट इधर से लग रहा है 2 में, इधर से लग रहा है 2 में, नहीं रे, यस सर। इसका मतलब इसका सोल्यूशन निकल गया x बराबर 2 और y बराबर 2। एक बार फिर भी चेक करते हैं, है ना, तो यही इसका सोल्यूशन हुआ, याद रखना, यही आपका क्या हुआ, ये सोल्यूशन। हाँ, लेकिन सोल्यूशन देखो इस केस में निकलता, इसलिए वो निकाले। इससे पहले का जो क्वेश्चन था उसमें नहीं निकलता, बनाते भी तो बनता नहीं, पैरेलल बन जाता, ठीक है। और हम लोग को बोला गया था कि जब कंसिस्टेंट आएगा तब ये बनाना है। तो देखो ये कंसिस्टेंट का केस था, तो हम लोग इसको बनाए और बनाए तो हम लोग एक्स का वैल्यू इसके नीचे उतरने पे मिलता है, यहाँ से ऐसे ऐसे पे, और वाई की वैल्यू इधर से मिलता है, इसीलिए एक्स का वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू 2। ये आपका सेकेंड इक्वेशन है। और सभी कोऑर्डिनेट लिख देना, जैसे यहाँ का कोऑर्डिनेट था 3 0, यहाँ का कोऑर्डिनेट था 1 0, यहाँ कोऑर्डिनेट था 0 -2, यहाँ कोऑर्डिनेट था 0 6, इस तरह से। और इस तरह से सोल्यूशन निकला। मतलब क्वेश्चन नंबर 4 का केवल 3 वाला में ही सही से जो है सोल्यूशन आया है, नहीं तो पहला वाला में तो इनफिनिटली मिनी सोल्यूशन निकला, सेकेंड वाला में तो नो सोल्यूशन आया, और लास्ट वाला में सोल्यूशन निकला कितना, तो x बराबर 2 और y बराबर 2। यहाँ सोल्यूशन का मतलब हो गया x y का वैल्यू, ठीक है। अब इसको राइट करो, -2 बराबर 0, 2x -2y -2y -2 बराबर 0, दूसरा 4x -4y -4y -5 बराबर 0। चलिए, तो सबसे पहले a1 बाई a2 कितना निकलेगा,
तो A1 2 निकलेगा by 2 और A2 निकलेगा 4। यानी 1/2 निकलेगा काटने के बाद, है ना। और B1/B2 -2 by -4 माइनस कटेगा, तो यहाँ से 1/2 प्लस में आएगा। उसके बाद C1/C2 भी निकाल लो, तो माइनस में 2 by -5 माइनस में 2/5, मतलब ये दोनों बराबर है, ये बराबर नहीं है। यानी A1/A2 बराबर निकला है B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। तो सीधी सी बात है, ये आपका चला जाएगा इनकंसिस्टेंस में। अच्छा, अब इनकंसिस्टेंट चला गया तो आगे बनाना ही नहीं है, कंसिस्टेंट में खाली बनाना है, इनकंसिस्टेंट बनाना ही नहीं है। चलो अब क्वेश्चन नंबर आगे देखो, तो 5 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 है ना अगला। तो इसको राइट करो पहले, क्योंकि लंबा जाएगा, फिर बोर्ड ले लेगा, ठीक है सर। ये पता चलेगा क्या कहना चाह रहा है। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। अब रेक्टेंगुलर गार्डन में पक्का दो चीज मिलेगा, लेंथ और ब्रेथ। तो क्वेश्चन है कि होल लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ, यानी जितना चौड़ाई होगा उससे 4 मीटर ज्यादा लंबाई होगा। और जो हाफ ऑफ द पेरीमीटर दिया हुआ रेक्टेंगुलर गार्डन का वो 36 मीटर है। कितना है? 36 मीटर। फाइंड द डायमेंशन ऑफ गार्डन, यानी कि लेंथ और ब्रेथ निकालना है गार्डन का। इसका गार्डन का लेंथ और ब्रेथ ध्यान देना। कुछ हम ऐसे छोटा सा देखो, अगर ये रेक्टेंगल है, मतलब रेक्टेंगल है, तो भाई इसका दो चीज तो मिलेगा पक्का। क्या क्या मिलेगा जी? एक लेंथ मिलेगा, ये लेंथ होगा, और इधर वाला क्या बोलते हैं हम लोग? ब्रेथ। इसको शॉर्ट में हम लोग एल बोलते हैं, क्या इसको शॉर्ट में बी बोलते हैं, है ना। तो अभी यहाँ हम लोग एल और बी की जगह क्या मान लेते हैं? एक्स और वाई मान लेते हैं। इसको मान लेते हैं एक्स और इसको मान लेते हैं वाई। लिख दे रहे हैं बगल में, ठीक है। लेंथ जो है उसको मान लिया एक्स और ब्रेथ को मान लिया वाई। देखो तो सब मीटर में है ना, सब मीटर में, इसलिए इसको मीटर मान रहे हैं, एक्स मीटर और वाई मीटर। पहले यहाँ समझने की कोशिश करना है कि इसका पेरीमीटर हम लोग जानते हैं भाई, पेरीमीटर का मतलब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला था 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, तो मालूम है ये वाला। तो इसके लिए हम लोग पुट करेंगे, क्या आ जाएगा? 2 इंटू लेंथ की जगह एक्स है और ब्रेथ की जगह वाई है। और बात तो ये समझना है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल नहीं बोला गया, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। हाफ मतलब 2 से डिवाइड करना होगा। तो यहीं पे थोड़ा सा ध्यान देना, ये हो गया पेरीमीटर, और हाफ पेरीमीटर ऑफ द तो हाफ लिख दे रहे हैं। तो हाफ का मतलब क्या करना होगा? 2 से डिवाइड करना होगा। इसको काट देंगे, तो 2 कट गया था। अभी क्या बचा है? यहाँ से एक्स, यहाँ से क्या बचा? वाई। और हाफ ऑफ द हाफ पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, या हाफ जो भी समझो, उसका दिया हुआ था। कितना दिया हुआ था? 36 मीटर। इधर क्या हो गया? 36। इसको सीधा करके लिखना चाहते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना कि x प्लस वाई बराबर 36। तो एक तो ये इक्वेशन मिल गया हम लोग को। यहाँ पे A1 B1 क्या मिलेगा? 1 है ना, A1 B1 B1 B1, और C1 मिलेगा -36 जब इधर ले आएंगे तब, है नहीं? यस सर। तो एक इक्वेशन बन गया। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में ही साफ साफ बोला है कि जो लेंथ है ना वो 4 मीटर ज्यादा है। लेंथ क्या है? इससे देखो ऐसे दिया, ये ब्रेथ हो गया। ब्रेथ में जब 4 मीटर ज्यादा ऐड करेंगे तब किसके बराबर होगा? लेंथ के। इसको सब इधर ले आएंगे तो क्या बन जाएगा? x माइनस वाई माइनस 4, -4, हाँ -4 बराबर 0। और इसको अगर बनाते तो ये बनता है ऐसा, x प्लस वाई इधर आता है माइनस में 36 बराबर 0। तो सबसे पहले तो चेक करो क्या ये पॉसिबल होगा कि नहीं होगा। 2 इक्वेशन बन चुका है, एक इक्वेशन हम लोग का ये है और एक इक्वेशन ये है। तो पहले तो चेक करेंगे क्या ये कंसिस्टेंट है कि नहीं है। अगर कंसिस्टेंट होगा तो आगे बनाएंगे, कंसिस्टेंट नहीं होगा तो आगे नहीं बनाएंगे। तो हम लोग को दिख रहे हैं A1 का वैल्यू क्या मिलेगा? A1/A2। तो A1 का वैल्यू 1 है यहाँ पे, और B1 का वैल्यू क्या है? 1 है। तो 1/1 हुआ। फिर अगला देखेंगे B1/B2 का रिजल्ट। तो B1 का रिजल्ट मिलेगा 1 और यहाँ से मिलेगा -1। तो 1/-1 यानी कुल मिलाकर -1 देगा। 1/1 का मतलब क्या दिया? 1। तो यही पे दिख रहा है कि A1/A2 बराबर नॉट इक्वल टू B1/B2, यानी ये कंसिस्टेंट है।
क्या है ये? Consistent. और जब कंसिस्टेंट होता है तो इसका सोल्यूशन होगा। और इस केस वाला को पता नहीं क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग, मालूम है ना? इंटरसेक्टिंग द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो इसका सॉल्यूशन होगा पक्का। तो हम उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। किसके मदद से? तो ग्राफ के मदद से। क्योंकि अभी हम लोग केवल ग्राफिकल विधि में सॉल्व करना सीखे हैं। अभी हम लोग और 3 मेथड बाकी सॉल्व करने के लिए। तो अभी ग्राफिकल मेथड सीखे तो ग्राफिकल से सॉल्व करते हैं। तो पहले प्रोजेक्ट पता करते हैं फ्रॉम फर्स्ट। ध्यान देना। तो पहला इक्वेशन जो हम लोग ये वाला है, x प्लस वाई इक्वल टू 36। तुरंत पता चल जाएगा। अगर x का वैल्यू 0 तो y बराबर 36, y बराबर 0 तो x बराबर 36। समझ में आई बात? Yes, sir. इक्वेशन सेकेंड देख लो। इक्वेशन जो सेकेंड है वो दिया हुआ है कि x बराबर y प्लस, अच्छा इसको नहीं लिखते, इसको ऐसे लिख लेते हैं, x माइनस वाई बराबर प्लस 4 है ना। अब यहां से निकाल दो, x बराबर 0 तो y बराबर यस माइनस 4 चला जाएगा। y बराबर 0 तो x बराबर। अब इसका क्या करेंगे हम लोग, ग्राफ खींचेंगे। अब ग्राफ खींचते हैं, देखते हैं कहाँ कहाँ कटता है। जहां कटेगा वही क्या मिलेगा, x का वैल्यू X का वैल्यू और y का वैल्यू। ठीक है, x में जाएगा 36 तक हाईएस्ट और y में जाएगा हाईएस्ट 36 तक। हाँ बड़ा बड़ा ही लेना होगा। 4 के लेस हो जाएगा, और चलिए 4 में भी ज्यादा जाना होगा। 40 चल जाएगा। 6 का ले लिया हम लोग, 6 12 18 24 6 का ले रहे हैं ना, ये 6 12 18 24 30 60। अब चेक करो पहले, ये कहाँ 036 कहाँ मिलेगा? अरे काली दिए हैं 60। हाँ देखो तो 036 कहाँ मिलेगा? यही पे मिलेगा ना, अब पास साइड में यहाँ पे। और 36 0 कहाँ मिलेगा? इस जगह पे। ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है। पहले हम लोग इसको खींचते हैं, जैसे खींचेंगे तो देखो सब ग्राफ में खींचना ताकि आसानी से मिल जाएगा। अगला देखो 0 - 4, तो 0 - 4 कहाँ मिलेगा? अच्छा माइनस में खींच लेते हैं। ये -6 होगा, ये -3 होगा, ये माइनस में 6 होगा, ये -6 होगा। तो 0 - 4 है, -4 तो यहाँ मिलेगा, 6 से छोटा सा कम यहाँ पे मिलेगा। और 4 0 कहाँ मिलेगा? यहाँ पे। तो दोनों को फिर खींचते हैं। तो ये आपका सेकेंड इक्वेशन है, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है। दोनों जिस जगह पे काटा है वहां से हमको क्या करना होगा, यही सोल्यूशन निकल जाएगा। इसके नीचे आने से मिलेगा और इसके नीचे इधर से मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ लगभग मिल रहा है कि 18 से ज्यादा यानी 20 मिल रहा है इधर से, और इधर से मिल रहा है 16। यानी x बराबर है 20 और y बराबर 16। देखो तो ये आंसर दिया है। चेक करो थोड़ा सा, क्योंकि ग्राफ में एग्जैक्ट यहाँ तो अभी एग्जैक्ट नहीं पता चल रहा है। ये तो मैं अंदाज से दे दिए, उसका सीधे 20 जा रहा है, इसके सीधे 16 जा रहा है ना। तो जब आप लोग खींचोगे ना तो आपको एक्यूरेट मिलेगा। जब आप ग्राफ में खींचोगे तो पता चलेगा कि इस रेक्टेंगल का लेंथ जो है वो 20 मीटर है, जो ब्रेथ है वो 16 मीटर है। तो ये एक तरीका होता है कि दो इक्वेशन को सॉल्व करने का, एक मेथड है ये ग्राफिकल मेथड। ठीक है, ये कौन सा मेथड हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इसको? ग्राफिकल मेथड। और ग्राफिकल मेथड से भी एक्स वाई का वैल्यू निकलता है, जिससे हम लोग अभी देख रहे हैं। जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है उसी पॉइंट पर परपेंडिकुलर आने पे जो मिलता है वो x का वैल्यू, और जो हॉरिजॉन्टल जाने पे मिलता है वो y का वैल्यू। तो x का वैल्यू हम लोग का था लेंथ, तो लेंथ निकल गया 20 मीटर। y का मतलब ब्रेथ था, ब्रेथ निकल गया 16 मीटर। ये क्वेश्चन नंबर कितना था? 5 का भाई
कंप्लीट हुआ इसका सॉल्यूशन। Solution. ठीक है, अब इसको राइट करो, फिर आगे देखते हैं। नया बुक में है। हाँ, सब बुक में।